अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है सीसी स्क्रीनिंग 2021 के हिसाब से जनरल एबिलिटी के पोर्शन में, दैट इज रेशो इन प्रोपोर्शन। आज थोड़ा सा हम रेशो इन प्रोपोर्शन के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं कि रेशो इन प्रोपोर्शन क्या है और इस पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं स्क्रीनिंग पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं रेशो से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेशो? रेशो जो है बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, ठीक है, बिटवीन टू क्वांटिटीज, ठीक है जी, इनके दरमियान कंपैरिजन है। अब रेशो को हम लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली? से सपोज ए रेशो बी, इसको हम मैथमेटिकली लिखते इस तरह है और इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए अपॉन बी, इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेशो इज कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। अब आ जाते हैं प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन जो है कंपैरिजन बिटवीन टू रेशोज, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशोज, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशोज को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। और इसमें क्या होता है? ए रेशो बी, एक रेशो ये है, सी रेशो डी दूसरा रेशो ये है। इनका अगर हम कंपैरिजन करना जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। अच्छा जी, प्रोपोर्शन आपको क्लियर हो गया। तो इसको हम जो है, ये जो आपको बाहर की तरफ जो चीज वैल्यूज नजर आ रही है, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। जो वैल्यूज एक्सट्रीम पे हैं वो हैं ए और डी, एक्सट्रीम पे नजर आ रही हैं वो वैल्यूज कहलाती हैं एक्सट्रीम। और जो बीच में है, मिडिल में है, उनको हम कहते हैं मीन, एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। अच्छा जी, प्रोपोर्शन में हमेशा एक बात जहन में रखिएगा कि जब भी आपके पास रेशो और प्रोपोर्शन की साइन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें बात याद रखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम पे है हमारे पास वैल्यू कौन सी है? ए और डी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और मीन्स में है हमारे पास बी और सी, ठीक है जी। तो क्या बना? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हमेशा प्रोडक्ट और एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है वो मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं, ठीक है जी। एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे। अच्छा जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में से सपोज एक आपके पास वैल्यू है 2 रेशो x प्रोपोर्शन 3 रेशो 6। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है और आपको कहता है फाइंड x की वैल्यू निकालनी है। जब रेशो इन प्रोपोर्शन हो, आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम मतलब जो बाहर वैल्यूज हैं, इनका प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x मल्टीप्लाइड बाय 3, और हमने वैल्यू निकालनी है x की। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की वैल्यू जवाब क्या आएगा? 12 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है? x मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3। 12 अपॉन 3 का मतलब जवाब क्या आया? x इज इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 4 है। ऑप्शंस गिवन होंगे नीचे A B C D, तो उनमें जो भी 4 आंसर आए तो वो आपने लिख लेना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और चीजें क्लियर हो जाएं। से सपोज आपके पास आ जाता है 1/2 रेशो 3 x रेशो
जो है 32। ठीक है जी, 32 की बजाय हम ले लेते हैं यहाँ पे 30। ये आपके पास एक है। अब इसमें कहता है फाइंड, ये आपके पास क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है जी। अब अगेन आपको मालूम है कि जब भी रेशियो इन प्रोपोर्शन आएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 15 डिवाइड बाय 3 आंसर इज 5। तो x की वैल्यू कितनी है, 5 है। x की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ से इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आपने सॉल्व करना है। चलें जी, एक और टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। से सपोज आपके पास एक और टाइप है, आपको कहा जाता है कि a रेशो b बराबर है 2:3 के, और आपको कहा जाता है b रेशो c बराबर है 5:2। अब आपको क्वेश्चन पूछता है कि a और c का आपस में रेशो कितना है, a और c का आपस में रेशो कितना है। अच्छा जी, जब b की वैल्यूज, यहाँ पे b की वैल्यू है 5, यहाँ पे b की वैल्यू है 3, जब भी b की वैल्यूज डिफरेंट हैं तो आप a और c को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे सेम आनी चाहिए। सेम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब क्या आया, 15। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब 15 आया, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 3 से तो जवाब आया 15। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 जो है वो 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे c की वैल्यू होगी 6। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके जवाब आ गया 6। और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 5 के साथ। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो जवाब आया 10। तो a की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, a की वैल्यू होगी 10 और c की वैल्यू कितनी होगी 6। तो a और c का जो है सिंप्लीफाई करें तो 5:3। तो a रेशो c का आंसर क्या है, 5:3। दिस इज योर आंसर। अब इसी क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इजीएस्ट वे वो ये है कि अगर आपको पास बगैर आप कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई ना करना पड़े तो इसका आसान तरीक़ेकार क्या है। अब हम इसको जो है हम करते हैं 2:3 और 5:2। ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब हम चाहते हैं कि a और c का कंपैरिजन किया जाए विदाउट इंगेजिंग इनटू डिफरेंट मल्टीप्लाइंग और दूसरी चीज़ें। तो इसका आसान सा तरीका यह है कि आपको मालूम करना है a:b:c। a, b और c की वैल्यू मालूम करने के लिए इन्वर्टेड n में 2 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 10। 5 को मल्टीप्लाई कर दें जो है 3 के साथ तो आपको मिल जाएगी वैल्यू b की 15। और 3 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी c की, a, b, c की वैल्यूज तीनों की। और आपको कंपैरिजन किसका करना है, a और c का। तो आपका जवाब क्या होगा 10:6 और इसको सिंप्लीफाई करें तो 5:3। तो इन्वर्टेड n का कॉन्सेप्ट याद करें। दिस इज a, b, c। a को मालूम करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 10। b को मालूम करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 15। c को मालूम करने के लिए 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 6। तो आसान सा तरीका है और जब आपका जवाब आ जाए तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा जी, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखें कि जो b की वैल्यू है, जो दोनों में चीज कॉमन है, वो डायगोनल होना तमाम जरूरी है।
यहाँ पे b की वैल्यू डायगोनल में है, तभी आप इन्वर्टेड n का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इन्वर्टेड n मतलब उल्टा n, वैसे तो नॉर्मली n सीधा होता है, यहाँ पे इन्वर्टेड n। ठीक है जी, इन्वर्टेड n तब आप अप्लाई कर सकते हैं जब b जो है वो डायगोनल में हो। अगर b डायगोनल में नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलें जी, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको सिंपलीफाई करने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं, आसान सा। अच्छा जी, अब आपसे कह रहा है कि a रेशो b बराबर है 5:3 और दूसरा है b रेशो c और वो बराबर है 2:7 के। और आपको कहता है कि a रेशो c मालूम करें। तो b की वैल्यू डिफरेंट है, लिहाजा हम इन्वर्टेड n का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, a की वैल्यू क्या होगी 10, b की वैल्यू क्या होगी 6 और c की वैल्यू क्या होगी 3 × 7 21। ये c की वैल्यू होगी 21। a b c की तीनों की वैल्यू मिल गई। अब हम आपको कह रहा है a और c का कंपैरिजन करें। a और c का कंपैरिजन में क्या होगा, जवाब 10:21। 10:21 क्योंकि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो इसको, लिहाजा हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो दिस इज योर आंसर। अच्छा जी, पहले हमने दो रेशोज का कंपैरिजन किया था, वहां पे a रेशो b, b रेशो c गिवन था। अब हमारे पास अगर तीन रेशोज आ जाए, a रेशो b इसके बराबर है, b रेशो c इसके बराबर है, c रेशो d इसके बराबर है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, बेसिकली क्या है, एक रेशो, दूसरा रेशो, तीसरा रेशो। अब आपको वहां पे कह रहा है कि फाइंड a रेशो d, a और d का रेशो निकालें, या फिर आपसे ये पूछ सकता है a रेशो c निकालें, या आपसे पूछ सकता है b रेशो d निकालें। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसका सोल्यूशन बड़ा ही आसान है अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें। आपको निकालना है a b c d। अब आपको इनको वैल्यूज निकालनी है। अच्छा जी, a की वैल्यू मालूम करने के लिए इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये a की वैल्यू आ जाएगी 2 × 5 10, 10 × 1 10। तो a की वैल्यू आपको मिल गई 10। अच्छा जी, अब इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो a की वैल्यू आ गई, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी d की। 3 × 2 6, 6 × 7 42। तो d की वैल्यू भी आपके पास मिल गई, दैट इज 42। अब रह गया b और c। b और c मालूम करने के लिए ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 × 5 = 15, 15 × 1 = 15। तो b की वैल्यू भी आपके पास मिल गई। और बचा क्या, c की वैल्यू मालूम करने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 × 2 6, 6 × 1 6। तो a b c d चारों की वैल्यूज मिल गई, ये b की वैल्यू निकालने के लिए और ये c की वैल्यू निकालने के लिए। चारों वैल्यूज मिल गई। अब आपको कंपैरिजन करना है a और d का। a और d का क्या है कंपैरिजन, 10:42। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की टेबल लग रही है 5 टाइम्स और इस पे 2 की टेबल लग रही है 21 टाइम्स। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। a रेशो c, a और c 10:6, तो ये हो जाएगा 5:3। ये भी आपका सिंप्लीफाई हो गया। तीसरा है b रेशो d, b रेशो d 15:42। अब इस पे 3 की टेबल लग रही है 5 टाइम्स, इस पे 3 की टेबल लग रही है 14 टाइम्स। तो 5:14। ये तो आपके तीनों आंसर्स आ गए। ऑप्शंस में आपके पास आंसर्स गिवन होंगे तो आपने उसी पे टिक करना है जो आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है जी, तो a b c कैसे निकालना है और d कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। अगेन इसमें भी सेम कंडीशन है कि जो b है वो डायगोनल में होना चाहिए, दो जो b सेम b है, और ये भी डायगोनल में होना चाहिए। अदरवाइज अगर डायगोनल में नहीं है तो आप पहले इसको डायगोनल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला मेथड फॉलो करेंगे जो कि बड़ा आसान है, इजी टू मेमोराइज।
इस पे हम एक और लेक्चर ज़रूर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।